जय श्री श्याम, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमल देवाय नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज जो आपको हम कथा सुना रहे हैं, कार्तिक मास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कथा है वो, जिसको राजा पृथ्वी को द्वारा नारद जी महाराज से पूछा गया। और ये कथा आती है, जो कार्तिक महत्व है उसके अंदर है आपका 10वां अध्याय। अक्षयमकरी पुस्तक है एक कार्तिक मास में, उसके अंदर ये कथा आती है 10वें अध्याय के रूप में। पृथ्वी जी महाराज ने नारद जी महाराज से प्रश्न किया, हे महाराज, हे देव ऋषि जी, कृपा करके आप कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो पूजा होती है, जिस देवता की होती है, कृपा करके उसके बारे में कथा सुनाएं। देव ऋषि नारद जी महाराज बोले, हे राजन, चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल में पहले स्नान करें, गणपति जी की पूजा करें, और रात्रि में जब चंद्रमा उदय हो जाता है उस समय पर अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, और जो माताएं बहनें स्त्रियां हैं, चाहे उसके अंदर नर या नारी कोई भी है, उसमें है कि उस दिन सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण श्रृंगार इत्यादि के पश्चात में पूजा करें, और एक दूसरे को अपनी जो पूजा की थाली है, जिसको करवा भी बोल दिया जाता है, वो थाली आपस में बदलनी चाहिए। एक दूसरे के लिए कामना करनी चाहिए। जो कामनाएं आपके यहाँ प्रचलित कथा है तो उसमें बोला जाता है, उसमें है एक दूसरे को जब थालियां बदली जाती हैं तो उसके अंतर्गत बोला जाता है, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरों कुड़ी करवड़ा, ले करवड़ा बटाया, जीवंदा जो ले पाया, तू कत्ती ना अतेरी ना, घूम चरखड़ा फेरी ना, वाण पैर पावी ना, सुतड़ा जगावी ना, रूठड़ा मनावी ना, ले वैन प्यारी पीरा, चंचड़ित पानी पीवा। ये बोलना होता है। और इसको लास्ट के अंदर जब आपका थाली फिर जाती है, घुमा ली जाती है, उसके बाद में ये लाइनें बदल दी जाती हैं और बोला जाता है, ले सरव सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले करवड़ा बैठाया, जीवंदा जो ले पाया, तू कत्ती भी अतेरी भी, घूम चरखड़ा फेरी भी, वाण पैर पावे भी, सुतड़ा जगा में भी, रुठड़ा मना में भी, ले वैन प्यारी वीरा, चंचड़ित पानी पीवा। अंत के अंदर ये ऐसा बोला जाता है, और एक दूसरे के सौभाग्य के लिए कामना करनी चाहिए। तो यही इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम एक दूसरे के लिए शुभ कामनाएं करते हैं तो उसके अंदर हमारा भी शुभ होता है और सामने वाले का भी शुभ होता है। तो अब करवा चतुर्थी की कथा आती है पौराणिक। भद्रावती नगरी थी, उसके अंदर सुधर्मा नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 7 पुत्र, एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरावती। वीरावती ने जब विवाह योग्य हुई तो महाराज ने उनका विवाह कर दिया। वीरा जब पहला उनका करवा का व्रत आया तो अपनी वापस मायके के अंदर आ जाती है करवे का व्रत रखने के लिए। 7 भाई आपस में चर्चा करने लगे कि इतना कठोर व्रत है, इस व्रत के अंदर जल तक नहीं ग्रहण करना है, हमारी बहन कैसे जल ग्रहण कर पाएगी रात्रि तक, इस प्रकार से कैसे इस कठोर व्रत को पूर्ण करेगी, कोई न कोई उपाय करना चाहिए। तो 7 भाइयों ने घर के पीछे अग्नि प्रज्वलित कर दी, उसके आगे एक पतला सा कपड़ा लगाया और कहने लगे, देख बहन, चंद्रमा तक ये व्रत होता है, चंद्रमा निकल आया है, अब अर्घ दे करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। तो वीरा ने अपनी भाभियों से भी कहा कि आप भी तो अर्घ दीजिए। तो उसकी भाभी आज सच्चाई जानती थी क्या है। उन्होंने कहा कि बहन देखो, ये चंद्रमा तो केवल आपके लिए ही उदय हुआ है, आप ही अर्घ्य दे दीजिए। इस प्रकार से वीरा ने अग्नि को चंद्रमा समझ करके अर्घ्य दिया। खाने पर बैठी, तब उसकी ससुराल से बुलावा आ गया, तब तक कि आपके पति बीमार हैं। वीरा अपने ससुराल गई, पति की सेवा करने लगी। जाकर के देखा बड़ी दयनीय अवस्था है, शरीर के अंदर बहुत सारी सुइयां चुभी हुई हैं। वीरा 1 साल तक अपने पति की सेवा करती रही, और पूर्णतः 1 साल बीतने को हुआ, उनके पति की अवस्था कुछ ठीक होती चली गई थी। 1-2 सुई उसके अंदर बची हुई थी।
करवे का व्रत था। वीरा को लगा कि मैंने करवे के व्रत के अंदर पिछले साल कोई अपराध किया हो, इसलिए सारी की सारी मेरे से गलती होने के कारण ये दुख मेरे सामने है। अब की बार मैं अच्छी तरह व्रत करूंगी, अब किसी और के ऊपर भी ऐसा विश्वास नहीं करूंगी, पूजा के अंदर कोई शुद्धता है अशुद्धता है, अब की बार मैं विचार करूंगी। तो वीरा करवे के लिए अपनी पूजा सामग्री लेने के लिए बाजार गई और उसके यहाँ एक गोली नाम की नौकरानी थी, उसको अपने पति के पास में बैठा गई। उस नौकरानी ने उसके पति की जो एक दो बची हुई सुइयां थी वो निकाल दी। वो राजपुत्र उठ बैठे हुए और उस नौकरानी से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो नौकरानी ने समय का फायदा अवसर का फायदा उठाया और कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं। तब तक वीरा पूजा का सामान लेकर के आ गई। ये पूछा कि ये कौन है। बोली ये तो मेरी चेरी है, बांदी काम करने के लिए रखी गई थी, अभी ये बाजार से अभी सामान लेकर के आ गई, आपके सामने है। तो उस राजकुमार ने अपनी जो उनकी पत्नी थी वीरा, उसको तो नौकरानी समझ लिया और जो नौकरानी जो गोली थी नौकरानी, उसको अपनी रानी समझ लिया। समय बीतने लगा। एक दिन राजपुत्र जब जाने लगे विदेश में तो बोले कि आप दोनों को कुछ चाहिए तो बताइए। वीरा ने कहा कि मेरे लिए काठ की मूर्ति लेकर के आइएगा। गोली को कुछ आज तक उसको कुछ मिला नहीं था, उसने कहा मेरे लिए हार श्रृंगार वस्त्र आभूषण लेकर के आइए। तो वीरा ने जब उसके पति को ने आकर के उसको वो काठ की गुड़िया दे दी, उस काठ की गुड़िया को लेकर के अपने कमरे के अंदर बैठ जाती, आप बीती उससे बात करती और आप बीती में बताती कि जो नौकरानी थी वो तो महारानी हो गई, जो महारानी थी वो नौकरानी हो गई। एक दिन राजपुत्र ने छुप करके ये बातें सुनी और पूछा कि वाक्य में सही सच्चाई क्या है। तब वीरा ने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ में छल हुआ, आपकी खुशामती के लिए, आपकी दीर्घायु हो इसके लिए मैंने व्रत रखा। पहले छल मेरे भाइयों ने किया, अग्नि जगा करके चंद्रमा दिखा दिया, वहां से आई तो आप बीमार, आपकी सेवा करते करते वर्ष बीत गया। अब वर्ष बीत गया, अब जब जिस दिन आप होश में आए उस दिन करवे का व्रत था, मैंने व्रत रखा था, मैं पूजा करने के लिए गई, तब तक इस नौकरानी ने आपके पास में फिर छल कर दिया, झूठ बोल दी। जब राजा को ये पता चला तब उन्होंने आदेश पारित किया कि जो नौकरानी है गोली वो नौकरानी रहेगी और जो वीरा है वो महारानी रहेगी। तो ये करवा चतुर्थी की एक महत्वपूर्ण कथा आती है कि करवे के व्रत के द्वारा उस वीरा ने अपने पति की दीर्घायु की और दोबारा से सुख को, राज्य को, वैभव को पुनः प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से श्री गणपति महाराज की, सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा रहे, आप भी दीर्घायु रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बोले गणेश जी महाराज की जय।